सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले 2 साल से दिल्ली नहीं, केवल देश नहीं, पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से जूझ रही है। पिछले 2 साल से ढेर सारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। देश में ये तीसरी लहर चल रही है अभी कोरोना की, लेकिन दिल्ली में ये 5वीं लहर है और सबसे ज्यादा कोरोना की मार दिल्ली वालों ने झेली है, क्योंकि कोरोना का ये वायरस अपने देश का वायरस तो है नहीं, बाहर से आया और बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स सबसे ज्यादा दिल्ली आती हैं। तो जब भी कोई नया वेरिएंट आता है, जब भी सबसे पहले कोरोना वायरस आया, सबसे पहले दिल्ली में आया और दिल्ली के लोगों ने इसकी सबसे ज्यादा मार झेली। लेकिन दिल्ली के लोगों, दिल्ली के ऑफिसर्स ने, दिल्ली के डॉक्टर्स ने जितने अच्छे तरीके से इस पूरी कोरोना महामारी को निपटा है, दिल्ली की जनता ने जिस अनुशासन के साथ, जिस धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसका सामना किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आज हम 5वीं लहर से जूझ रहे हैं। ओमिक्रॉन की ये लहर बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, लेकिन थोड़ी माइल्ड बताई जाती है। 13 जनवरी को लगभग 29,000 के करीब केसेस आए थे। 29,000। जो हमारी सेकेंड वेव आई थी, उसमें भी लगभग मैक्सिमम केसेस इतने ही आए थे। लेकिन जब 29,000 केस भी थे, तब भी हमारे दिल्ली में बेड जो है 2,500 से 3,000 बेड भरे हुए थे। अभी 15 तारीख को मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट आया था, लगभग 30% के करीब। आज की डेट में, आज जो आंकड़े आए हैं, 15 तारीख को 30% पॉजिटिविटी रेट था। 10 दिन के बाद आज 25 तारीख को यह घट के लगभग 10, साढ़े 10 के करीब रह गया है। 20% पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। उसी तरह से केसेस में भी काफी कमी आ रही है। ये एक इस वक्त इस बात का भी नतीजा है कि ओमिक्रॉन वेव है वो बड़ी माइल्ड है। दूसरा, जिस वॉर मिशन के तहत दिल्ली में वैक्सीनेशन किया गया, अगर वैक्सीनेशन किया जाए तो कोरोना का असर थोड़ा कम होता है, माइल्ड होता है। आज हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑफिसर्स, सबने मिलकर वैक्सीनेशन में शानदार काम किया है। 100% पूरी दिल्ली को फर्स्ट डोज लग चुकी है। लगभग 82% लोगों को, 82% के करीब लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। मुझे लगता है ये शायद पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में भी शायद रिकॉर्ड है। 82% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है और अब बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। कोरोना जब भी बढ़ता है, हम लोगों को कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। मार्केट बंद करने पड़ते हैं, ऑडी बंद करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं आपको तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की रोजी रोटी खराब होती है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम उतनी पाबंदी लगाते हैं जितनी जरूरत होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी रोजी रोटी खराब हो, हम नहीं चाहते कि
आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी भी तरह की बाधा आए, पर आपकी जान जरूरी है ना, आपकी सेहत जरूरी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पाबंदियां लगानी पड़ती है। पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ व्यापारी आए, उन्होंने सबने कहा कि जो ऑड इवन जो कर रखा है, वीकेंड कर्फ्यू कर रखा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने कहा जैसे ही हो सकेगा हम इसको खोलेंगे। हमने एलजी साहब के पास कुछ प्रस्ताव भेजे, उनमें कुछ प्रस्ताव एलजी साहब ने माने और कुछ प्रस्ताव उन्होंने डेफर कर दिए। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एलजी साहब से नाराजगी जाहिर की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। हम सब लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने में मजे नहीं आते, हम क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? हम सब मिलके, मैं, एलजी साहब, हम सब मिलके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी हम इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा सुचारू रूप से आपकी जिंदगी चले, इसकी हमें पूरा प्रयास रहेगा।